एक सम्राट के पास एक नाई था जो प्रतिदिन आकर सम्राट की हजामत, शेव बनाता था, बाल काट दिया करता था, मसाज कर दिया करता था। जब भी वो नाई आता तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी के भाव, प्रसन्नता के भाव। वो बाल काटते काटते भी अच्छे गीत गुनगुनाता था, हजामत बनाते बनाते भी खुश होकर महाराज से बातें किया करता था। लेकिन महाराज चिंता में, हर समय कोई कुछ न कुछ दिमाग में विचार चल रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं है। महाराज सोचा करते थे ये नाई कितना सुखी है, उस पर कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, हर समय मुस्कुराता है। सुख किसे कहते हैं ये उस नाई के चेहरे पर देखकर प्रतीत होता है। मैं सम्राट हूं, मेरे पास क्या चीज नहीं है, भौतिक सुख सुविधा से संपूर्ण मेरा जीवन है, मेरे राज्य में मैं कहूं वो होता है, फिर भी मैं सुखी नहीं रह पाता, प्रसन्न नहीं रह पाता, चेहरे पर निराशा रहती है, तनाव रहता है, रात को अच्छे से सो नहीं पाता। तो सम्राट होने से अच्छा था मैं नाई हो जाता। वो नाई को पूछता है कि क्या कारण है तुम इतना खुश रहते हो। मैं तुम्हें देखकर आश्चर्य करता हूं कि कोई व्यक्ति इतना खुश कैसे रह सकता है। नाई कहता है जैसा आपको मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है, वैसा मुझे आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कोई ऐसा तनावग्रस्त कैसे हो सकता है। आप सम्राट हो इस राज्य के, इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हो, इतने तनावग्रस्त क्यों दिखाई देते हो। राजा नाई से पूछ रहा है और नाई राजा से पूछ रहा है। तो राजा ने बहुत कोशिश की नाई से पूछने की कि उसका कारण क्या है, लेकिन नाई को पता ही नहीं था कि उसका कारण क्या है। नाई ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता मैं खुश क्यों हूं। नाई चला गया। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि ऐसा क्यों है कि मैं इतना दुखी और मेरा नाई इतना सुखी। वजीर ने बोला कि आप 4-5 दिन बाद देखिएगा, वो भी आप ही की तरह दुखी नजर आएगा। राजा ने कहा ऐसा क्या करोगे तुम। वजीर ने कहा देखते जाइए। वजीर ने रात्रि को जाकर नाई जहां रहता था, छोटा सा घर था, उसके आंगन में एक 99 रुपए की एक पोटली फेंक दी। नाई को मिलता कितना था, 1 रुपया मिलता था। 1 रुपया लेता था वो, 1 रुपये का भोजन करता था, दिन भर का खर्चा उसका निकल जाता था और कल की चिंता नहीं थी। अब 99 रुपए उसे जैसे ही दिखे, उसे मिले तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही कि इतना पैसा मेरे पास, इतना पैसा तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। ये 99 क्यों है, जिसने दिया वो 100 ही क्यों नहीं दे गया। 100 होते तो अच्छा होता। तो कल ऐसा करूंगा, मैं एक दिन का उपवास रखूंगा, 1 रुपया जो मुझे मिलेगा इसमें मिला दूंगा तो 100 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब राजा के पास गया, उसने हजामत बनाई, सब कुछ किया, लेकिन इतना खुश नहीं। यह सोच उसके मन में चल रहा था कि 99 के 100 करने हैं। 1 रुपया मिला, दिन पर उपवास किया, 100 हो गए। दूसरे दिन उसने सोचा कि एक वक्त की रोटी नहीं खाऊंगा तो 50 पैसे तो बचेंगे। एक वक्त की रोटी तो खाना इसलिए जरूरी है कि जीने के लिए आवश्यक है ना, भोजन करना। तो उसने 50 पैसे बचाना शुरू किया। वो सोचने लगा कि काश 200 हो जाएं, धीरे धीरे करके ही 200 हो जाएंगे। तो 3 या 4 दिन में ही नाई जो खुश रहता था, राजा ने उसे देखकर राजा को लगने लगा कि कुछ ना कुछ वजीर ने ऐसा किया है। राजा को पता नहीं था वजीर ने क्या किया, कि ये तो मेरी तरह चिंता से ग्रस्त है, उसके चेहरे की हंसी खुशी सब गायब है। 4-5 दिन बाद जब राजा ने पूछा कि नाई ऐसा हाल क्यों हो गया तुम्हारा, वो खुशी कहां गई, वो प्रसन्नता के भाव कहां चले गए, तुम्हारा गुनगुनाना कहां चला गया। बोले महाराज मुझे 99 रुपए मिले थे,
मैंने उसको 100 करने की ठानी, अब मेरे दिमाग में 200 करने की योजना है, लेकिन हो नहीं पा रहे क्योंकि मुझे 1 रुपए से ज़्यादा तो मिलता नहीं है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं 1 रुपए से ज़्यादा कमा पाऊँ ताकि मैं ज़्यादा पैसा संचित कर पाऊँ। राजा ने कहा, वजीर ने कुछ किया है, वो 99 रुपए वजीर ने ही दिए हैं। वजीर ने आकर कहा, राजा देखिए आप जैसी ही व्यवस्था हो गई ना नाई की, जो आप देखेंगे जितने धन धान्य से परिपूर्ण लोग हैं वहां छोटे परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, और जो गांव में बसते हैं परिवार जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है वो संयुक्त परिवार है। एक घर में रहने वाले, एक चौका चलाने वाले परिवार में भाई भाई के बीच में प्रेम, पिता पुत्र के बीच में वो प्रेम देखने को मिलेगा, वो आदर्श रिश्ते देखने को मिलेंगे जो आपको शहर में ढूंढे नहीं मिलते। उसका कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक ये कारण भी है कि जब आपके पास धन ज़्यादा होता है, जब आपके पास समृद्धि ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े अमीर घराने के 2 भाई आज अलग अलग हैं केवल पैसे की वजह से। वो तो हम सब जानते हैं इसलिए हमें पता है, लेकिन हम नहीं जानते वैसे असंख्य लोग हैं जो केवल भूमि, जायदाद, संपदा, धन की वजह से अलग हो चुके हैं। इसलिए जितना आपके पास है, अगर कम है तो आनंद से जियो। रिश्तों की बलि चढ़ाकर पैसे को महत्व देना मूर्खता है। पैसा गौण है, हाथ का मैल है, जमीन पड़ी रह जाती है, बहुत सारा धन बैंकों में पड़ा रह जाता है और उसे उपयोग करने वाले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ते, और रिश्तों में प्रेम तब होगा, रिश्तों में प्रेम होता है ना तो धन भी दौड़कर पीछे आता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उस धन को हर समय गौण ही मानना है, रिश्तों को महत्व देना है।